नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर क्या है और इसको कब इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं सीपीआर। सीपीआर का मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियक मतलब हमारे हार्ट से, पल्मोनरी मतलब लंग्स से, और रिसक्सिटेशन मीन्स पेशेंट का रिकवर होना। तो हम बात करते हैं सीपीआर कब दिया जाता है। सीपीआर को हम तब अप्लाई करते हैं जब किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आया हो या किसी को कार्डियक अरेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तब हम सीपीआर अप्लाई करते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो सीपीआर एक सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी पर्सन की जान बचाने के लिए। तो बात करते हैं सीपीआर दिया कैसे जाता है। हम देंगे, ये हमारी चेन है सीपीआर को देने की और इसको फॉलो करने की। हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में। जो सीपीआर है, सीपीआर हम तब देते हैं जब किसी को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आया हो। कार्डियक अरेस्ट में जो होता है, ये प्रॉब्लम होती है पर्सन को, उसको अचानक से जो उसका हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे जो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाती। और कुछ समय के लिए कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो 10 मिनट तक जिंदा रहता है। और पेशेंट की उस समय जब हार्ट जो होता है वो बंद कर देता है काम करना, और सांस पेशेंट की उस समय रुक जाती है, जिससे उसकी क्लिनिकल डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम सीपीआर अप्लाई करते हैं। और सीपीआर जो सीपीआर होता है उसको हम एक अप्लाई करते हैं हार्ट अटैक में, जब पेशेंट का जो हार्ट होता है वो पंप करना बंद कर देता है और जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सप्लाई करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में भी हम सीपीआर को अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हार्ट अटैक होता है इसमें हमारी जो हार्ट हार्ट की जो मसल्स होती है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसकी जो वाल्स होती है हार्ट में हमारे वो अचानक से रुक जाती है, जिसके कारण पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। तो इस कंडीशन में हम सीपीआर अप्लाई करते हैं। तो हम बात करते हैं केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो इसमें कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है या इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक में जब किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक आया हो तो सबसे पहले हम जहाँ से भी कोई करंट की जो सप्लाई आ रही है उसको हम ऑफ करेंगे। अगर पेशेंट इलेक्ट्रिक शॉक में सांस नहीं ले पा रहा, तब हम पेशेंट को सीपीआर टेक्निक अप्लाई करेंगे। या ड्राइविंग, अगर कोई पेशेंट डूब गया हो, तब अगर वो सांस नहीं ले पा रहा, तब हम सीपीआर अप्लाई करेंगे। पॉइजनिंग, किसी ने अगर पॉइजनिंग किया हो तब अप्लाई करेंगे सफोकेशन में और स्मोकिंग इनहेलेशन में। और भी कार्डियक अरेस्ट के एग्जाम्पल है, जैसे चोकिंग ऑफ फूड। अगर कोई भी पर्सन कहीं भी या घर में आप खाना खाते समय अगर किसी के गले में कुछ फंस जाए, अगर वो अचानक सांस नहीं ले पा रहा और बेहोश हो गया, तब हम सीपीआर टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। या एनाफाइलिक किसी को शॉक है, तब हम इसमें सीपीआर अप्लाई करेंगे। ट्रोमा में सीपीआर अप्लाई करेंगे, या कोई मेडिकल रीज़न है उसमें सीपीआर को हम अप्लाई कर देंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक में भी, या किसी को ड्रग रिएक्शन हुई है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है इस रिएक्शन में, तब हम सीपीआर को अप्लाई करेंगे। तो सीपीआर अप्लाई करने के लिए हमारी ये गाइडलाइंस होती है हमारी। सबसे पहले हम अप्रोच सेफली, सबसे पहले हम देंगे सेफ सीन। उसके बाद हम पेशेंट का चेक रेस्पॉन्स करेंगे, और चेक रेस्पॉन्स के बाद हम हेल्प के लिए बुलाएंगे, और फिर पेशेंट का एयरवे देखेंगे, ब्रीथिंग चेक करेंगे, और फिर कॉल फॉर हेल्प करेंगे 108 या 102 एम्बुलेंस के लिए। और उसके बाद अगर पेशेंट ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, हम सीपीआर अप्लाई करेंगे 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ, जिसकी तकनीक आपको आगे मिलेंगी, ये देखिए। तो हम बात करेंगे पेशेंट का। सबसे पहले चेक रेस्पॉन्स करेंगे, क्या पेशेंट कोई रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। तो चेक रेस्पॉन्स में सबसे पहले जो पर्सन है उसके दोनों शोल्डर पर हम शेक करेंगे और बोलेंगे आर यू ओके, आप ठीक हो। अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप अपनी फिंगर से पेशेंट के चेस्ट पर पेन करेंगे और देखेंगे क्या पेशेंट कोई रेस्पॉन्स देता है या नहीं। या आप उसके आई पर, आंखों पर उंगली से चुभाएंगे, क्या पेशेंट कोई रिएक्शन कर रहा है या नहीं। अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप हेल्प के लिए बुलाएंगे और बोलेंगे कि एक एडी मशीन लाने के लिए। एडी जो मशीन होती है वो पेशेंट को शॉक के लिए दी जाती है। ठीक है। तो हमारी जो स्टेप फॉलो होती है सीपीआर के लिए, वो होती है हमारी एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। और उसके बाद अगर ये तीनों स्टेप फॉलो नहीं होती, तो फिर पेशेंट को हम डीफेब करते हैं, मतलब एडी मशीन के द्वारा जो हम मंगाते हैं। पर अब हम CAB अप्लाई करते हैं, मतलब सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। सर्कुलेशन में सबसे पहले जो हम होता है पेशेंट का पल्स चेक करेंगे, जिसको हम कैरोटिड पल्स होती है उसको चेक करेंगे, क्योंकि जो कैरोटिड पल्स होती है वो हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक होती है।
क्योंकि जिसमें जो इलेक्ट्रिकली जो वेव फंक्शन होता है सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कैरोटिड पल्स में, इसलिए हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं अचानक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट में। और उसके बाद हम पेशेंट का एयरवे देखेंगे, क्या पेशेंट का एयरवे मेंटेन है या नहीं, और उसके बाद हम ब्रीथिंग अप्लाई करेंगे। ओके, एयरवे में हम क्या चेक करेंगे? एयरवे में हम पेशेंट का हेड टिल चिन लिफ्ट देखेंगे और जो थ्रस्ट अप्लाई करेंगे, मतलब जो थ्रस्ट देखेंगे। जो थ्रस्ट हम जब देख करते हैं अप्लाई जब किसी को नेक इंजरी या स्पाइन इंजरी हुआ हो। ओके, तो हेड टिल चिन लिफ्ट करने का तरीका हमारा इस तरीके से है। जब भी हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं या इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी पर्सन हो तो हम उस पर्सन को किसी प्लेन जगह पर लेटाएंगे और तब हम सीपीआर को अप्लाई करेंगे। हेड टिल चिन लिफ्ट में हम पेशेंट का जो हेड है उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो उसका चिन है उसको नीचे की तरफ लाएंगे और उसको आप, और उसके बाद आप पेशेंट जो अपना गाल है पेशेंट के जो पर्सन है उसके मुंह की तरफ लाएंगे और देखेंगे क्या पेशेंट ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं। ये हमारी जो थ्रस्ट की कंडीशन है, ये तब दिया जाता है। इस टेक्निक को हम तब करते हैं यूज जब किसी को नेक इंजरी या स्पाइन इंजरी हुई हो। मैंने बताया था अगर पेशेंट, मतलब मैंने बताया था अभी मैंने बोला था जब हम पेशेंट को चेक करते हैं तो हम देखेंगे पेशेंट के ब्रीथिंग लुक लिसन फील, मतलब अपना जो गाल है उसके फेस की तरफ लाएंगे और चेक करेंगे क्या वो पेशेंट सांस ले पा रहा है या नहीं, और उसके बाद हम उसकी पल्स चेक करेंगे। हमारे मेथड क्या है चेक करने के ब्रीथिंग के? माउथ टू मास्क या बैग मास्क वेंटिलेशन। माउथ टू माउथ हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई मेडिकल हेल्प नहीं होती या हमारे पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होता। माउथ टू मास्क तब यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई मेडिकल आइटम हो। तो माउथ टू माउथ हम इस तरीके से देते हैं, ये दिख रहा है आपको। जब हम पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हैं तो हम उसकी जो नोज़ होती है उसको पिच करेंगे और उसको ब्रेथ देंगे। तो ब्रेथ देने का भी हमारा तरीका होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा तरीका माउथ टू मास्क, इसमें हम मास्क अप्लाई करते हैं। और ये होता है हमारा बैग मास्क वेंटिलेशन। जब हमारे पास कोई मेडिकल हेल्प आती है तब हम बैग मास्क वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं, जिसको हम ये जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है जो बैग मास्क है उसको हम एम्बू बैग भी बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, न्यूनेटल के लिए अलग होता है, पीडियाट्रिक के लिए अलग और एडल्ट के लिए अलग, क्योंकि इनका अलग अलग वॉल्यूम मास्क होता है। जब हम पेशेंट की चेक ब्रीथिंग करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? लुक लिसन एंड फील, जो मैंने आपको बताया था। ये जो आपको देखना है ये 10 सेकंड तक देखना है आपको, 5 to 10 सेकंड तक। और डू नॉट कन्फ्यूज, आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होना और देखना है क्या पेशेंट ब्रीथ कर रहा है नॉर्मली या नहीं। और उसके बाद अगर पेशेंट इस कंडीशन में सीपीआर में रिकवर हो जाता है, सांस लेना उसको सांस आ जाती है, मतलब ठीक हो जाता है, तो हम उसको इस रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे, जो इस तरीके से सबसे पहले हम पेशेंट को इस तरीके से लेटाएंगे रिकवरी पोजीशन में, और उसके बाद आप उसको इस तरह से उसको लिटा देंगे। ओके, मैंने बताया था आपको सर्कुलेशन में क्या करते हैं, पेशेंट की कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। मतलब सबसे पहले हम पेशेंट में ABC अप्लाई ना करके CAB अप्लाई करते हैं। पेशेंट का सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करेंगे, उसकी पल्स चेक करेंगे कैरोटिड पल्स, उसके बाद उसका एयरवे देखेंगे क्या पेशेंट सांस ले पा रहा है या नहीं, फिर उसको हम ब्रेथ देंगे। कॉल फॉर हेल्प के लिए 108 या 102 के लिए बुलाएंगे एम्बुलेंस को अगर और उसके लिए हम बोलेंगे AD मशीन के लिए, जो मैंने आपको बताया। AD मशीन जो होती है ऑटोमेटेड एक्शनर डिफेक्ट के लिए, जो पेशेंट को शॉक के लिए अप्लाई की जाती है। पेशेंट के लिए जो भी पर्सन को जिसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट है तो इसमें हम BLS या ACLS, ये अलग अलग टाइप की हमारी एम्बुलेंस होती है, BLS और ACLS। जो BLS होती है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है, जिसमें पेशेंट को मामूली सुविधा मिल पाती है, जैसे किसी को कोई पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ रेफ़र करना
या कोई डिलीवरी पेशेंट है, ये उसके लिए अप्लाई होती है। जो ACLS होती है ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होती है, जिसमें AED मशीन से लेकर टोटली इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं। इसलिए हम इस चीज़ के लिए ACLS ही एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। CPR करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जब हम CPR अप्लाई करते हैं पेशेंट पर, या जो पर्सन है जिसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट है, तो इसका करने का तरीका हमारा इस प्रकार है। जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको हम प्लेन जगह पर लेटाएंगे, और लेटाने के बाद आपको उसके छाती के सामने आना है और घुटनों के बल बैठकर उसके छाती के सामने, और अपना एक हाथ उसके छाती के बीचों बीच दोनों निप्पलों के बीच लाना है। अपनी हील के बल उसका हाथ रखना है बीचों बीच, और दूसरा हाथ पहले हाथ को इंटरलॉक करना है, और फिर अपना जो दोनों शोल्डर है उसकी छाती के बीचों बीच लाने हैं, और जो अपनी कोहनी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। कोहनी जो है दोनों मोड़ी हुई ना हो इस प्रोसेस में। और उसके बाद आपका जो पेशेंट को कंप्रेस करना है, पुश हार्ड और पुश फास्ट में। और उसके बाद आपको पेशेंट को ट्यूब ब्रेथ देनी है। चेस्ट कंप्रेशन का लिए हमारा इस तरीके से प्लेस करेंगे अपनी हील, जो मैंने आपको बताया है, अपनी जो फिंगर उसको इंटरलॉक करेंगे, और जो हमारा कंप्रेशन जो रेट है वो हमारा 100 पर मिनट उसकी स्पीड होनी चाहिए। और जो उसकी जो कंप्रेस करने की जो डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1.5 इंच या 2 इंच तक। और जो हमारा कंप्रेशन है, चेस्ट कंप्रेशन, वो इक्वल होना चाहिए। और जब हम उसको ब्रेथ देंगे 30 चेस्ट कंप्रेस के बाद, तो हम उसको 2 ब्रेथ देंगे। उसकी जो नोज़ है उसको पिंच करेंगे, ठीक है, और उसका जो हेड है उसको बैक पीछे की तरफ करेंगे, और जो उसकी नोज़ को पिंच करते हुए आपको उसको 2 रेस्ट ब्रेथ देंगे, और उसका चेस्ट देंगे। चेस्ट राइज हो रहा है नहीं, कम से कम आप इसको 1 से 2 सेकंड तक देखना है। अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा तो आपको फिर यही साइकिल रिपीट करनी है। ये साइकिल है ये आपको तब तक रिपीट करनी है CPR की, जब तक कि आपके पास कोई मेडिकल सुविधा ना जाए या आपके पास कोई AED मशीन ना जाए। ये रहा चेस्ट करने का जो हमारा रेशो होता है CPR करने का, वो 30:2 होता है। 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। ये हमारा जो कंप्रेशन ये हमारा डमी है, जिस पर हम ये ट्राई करके देखते हैं किसी मेडिकल हॉस्पिटल में। अगर पेशेंट रिकवर हो जाता है तो हम पेशेंट को एम्बुलेंस आने पर उसको हम पास आउट कर देते हैं हॉस्पिटल के लिए। ये हमारा डीफेब होता है। अगर पेशेंट कोई कोई मतलब कोई पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं, तो उसके बाद हम पेशेंट को डिफिब्रिलेशन करते हैं, मतलब पेशेंट को शॉक देते हैं। डिफिब्रिलेशन करने के लिए जो पेशेंट को हम जब शॉक देते हैं, तो उसके लिए AED में इस तरीके से अप्लाई होता है। उसमें जो 2 पैड होते हैं, उसके अंदर 2 पैडल, जो 1 पैडल होता है उसको हम पेशेंट के राइट इंटरक्लेविकल रीजन में लगाएंगे, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस पर। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो सेकंड जो हमारा पैड होता है वो हम उसके राइट स्टर्नम के राइट साइड लगाएंगे, और उसके बाद हम पेशेंट को शॉक देंगे। जो CPR में जो ड्रग सप्लाई होता है वो एड्रेनलिन दिया जाता है। जो एड्रेनलिन जो ड्रग होता है वो पेशेंट को 5 साइकिल के बाद ही रिपीट किया जाता है, क्योंकि जो हमारे CPR की जो साइकिल होती है वो 5 साइकिल के बाद ही पेशेंट को एड्रेनलिन ड्रग्स दिया जाता है। हर 5 साइकिल के बाद जो एड्रेनलिन ड्रग्स है वो पेशेंट को दिया जाता है CPR कंडीशन में। तो आज का टॉपिक हमारा यही ख़त्म होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो CPR है वो बहुत ही और बेहद ज़रूरी है किसी भी पर्सन की जान बचाने के लिए। इसके लिए आप घबराएं नहीं CPR के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए आप किसी की भी जान बचा सकते हो, जो बेहद ज़रूरी है।